बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ यूट्यूब पे ये कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सब्जेक्ट है इसको कवर अप करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है तो वो हमें कमेंट्स मिलते रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड पर हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पे सीख लोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो इंशाल्लाह वो तमाम प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उसके साथ ही जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इसके जितने भी डिज़ाइन हैं उनको डिस्कस भी करेंगे। कंप्लीट डिटेल के साथ ये सब्जेक्ट हम कवर अप करेंगे। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स हम इसके डिफिनीशन से। इस वीडियो में हम जस्ट इसके डिफिनीशन को ही समझेंगे। हम ये समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता क्या है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस में जो है तो हम सारा कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट लेते हैं इसके डिफिनीशन से। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को डिफाइन कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ द प्लान विच इज़ यूज्ड टू कलेक्ट ऑब्जर्वेशन relevant to any problem under the study in such a way that the valid inferences can be drawn is known as experimental design। ये तो हो गई डिफिनीशन। इस डिफिनीशन की आपको समझ कितनी आई है तो वो यहाँ से आप समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपके पास एक प्लान होता है। किस चीज़ के लिए हम प्लान देखें? हम प्लान, जब भी प्लान का वर्ड आता है वो एक प्रॉपर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया होता है वो प्लान। तो जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो ही आप उसके लिए प्लान बनाते हो। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास जब प्रॉब्लम आती है ना, पहले क्या होता है, आपके पास प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम के लिए फिर आप लोग प्लान बनाते हो। ठीक है, तो वो प्लान जो है, ठीक है, फिर आप क्या कि उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट डेटा आपने कलेक्ट करना होता है। उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट डेटा मीन्स के वो डेटा जो है वो आपके उसी प्रॉब्लम से ही रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो डेटा आपका क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है? इट प्रोवाइड वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स में हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंस या नॉन सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए। ठीक है, यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप एक प्लान को यूज़ करते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपको डेटा कलेक्शन करनी पड़ती है। वो डेटा कलेक्शन आपका रिलेवेंट डेटा होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास ये जो है आपने कुछ इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से आपने इसको स्टडी करना है कि आपके पास एक वैलिड इन्फ्रेंस भी आपके पास आ सके। ठीक है, यानी आपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है कि आपने जो प्रॉब्लम आपके पास है आपने उसको एनालाइज करना है, आपने उसको टेस्ट करना है, उसकी सिग्निफिकेंस या नॉन सिग्निफिकेंस को चेक करना है कि आपके पास वो जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपल सी वो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आपके पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स है या अब जो स्टेप्स वगैरह जितना भी आगे इस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में जो भी टॉपिक्स इंक्लूड है, इंशाल्लाह वो वन बाय वन हम करते जाएंगे। ठीक है, एक तरतीब के साथ ही हम जाएंगे।
तो फर्स्ट ये उसकी डिफिनीशन उसका आपको पता होना चाहिए, तो ये उसकी डिफिनीशन हो गई। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है क्या, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के टाइप्स की बात की जाए तो आपके पास एक होता है सिस्टमेटिक डिज़ाइन और एक होता है रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। रेंडमाइज में फिर हमारे पास वो रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक आ जाता है, रेंडमाइज्ड जो कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिज़ाइन है CRD वो आ जाते हैं। वो तमाम फिर रेंडमाइज की ही कैटेगरीज में आते हैं, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब इस कोर्स को करते वक्त हमने कुछ वर्ड्स यूज़ करने होंगे, ट्रीटमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये जितने भी इस टाइप के वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको अलग से डिफ़ाइन करेंगे पहले, ठीक है, ताकि आपको पहले से वो चीज़ें क्लियर हो जो हमने आगे यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह उस तमाम जो छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। इस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।